हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। और 7.2 में हमें परम्यूटेशन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलेंगे, यानी कि उसी पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बतानी है। दूसरा, उसी पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू को बताना है। तो फैक्टोरियल 8 मतलब हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सभी का जितना वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं आप बहुत ही ईजिली तरीके से, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर बात करें सेकेंड नंबर फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, या डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को, और माइनस फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख दीजिए। फैक्टोरियल 3 आप यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया हमने, इंटू 4 माइनस 1, तो कितना मिला हमें, ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू 3 तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 को एक्सप्लेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा था। तो अब सबका मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। कितना आंसर आ रहा है आपका, 18। इतना आपका आंसर आएगा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का करके। पहले वाले को भी सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा इजीली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, या 34 जा 120। तो टोटल ये कितना हो गया, 120। तो ये लिख लीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 120, करेक्ट। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 34 जा 120। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होगी। तो इजीली तरीके से करने की कोशिश करिएगा। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। फैक्टोरियल सॉल्व करना बहुत ही इजी है। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 को भी सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जाएगा कि फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 क्या वो फैक्टोरियल 7 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कंडीशंस आपको दी जाएगी। तो पहले फैक्टोरियल 4 को एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर फैक्टोरियल 3 को, और ये लेफ्ट साइड में आप इसके कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर देखिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 7, ये राइट साइड में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेरिजन के आफ्टर दैट हमें कंडीशंस मिल जाएगी। अगर ये इक्वल होगा तो बता दीजिएगा कि इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो कह दीजिएगा कि इक्वल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कंप्यूट करना है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 को। तो मैं यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करके और फिर कंप्यूट नहीं करने वाला हूँ, कैलकुलेट नहीं करूँगा उस तरह से। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएगा। किसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि ये फैक्टोरियल 8 को एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और नीचे फैक्टोरियल 6 है ही। और ये फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो गया, कैंसिल। हालांकि इन दोनों का HCF फैक्टोरियल 6 होगा तो ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ भी 1। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 7 जा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 7 जा 28। नीचे सभी में क्या है, 1 1 है, तो 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 4 7 जा कितना हो गया, 28। तो कुछ इस तरह से ये कंप्यूट हो जाएगा। सभी चीज़ों को एक्सपेंड करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे मैंने फैक्टोरियल 8 ये ग्रेटर था फैक्टोरियल 6 से, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 राइट कर दिया। फैक्टोरियल 6 से यहाँ पे फैक्टोरियल 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर फैक्टोरियल 2 किया था तो 2 इंटू 1, तो 2 से 8 कैंसिल हो, 4 मिला, 4 7 जा 28 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6
प्लस 1/7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8। हमें यहाँ से x की वैल्यू को बताना है, x की वैल्यू को बताना है। तो पहले लेफ़्ट साइड चलते हैं। लेफ़्ट साइड में दिया है 1/6 प्लस 1/7। तो 1/7 फैक्टोरियल 7 को हम 7 इंटू फैक्टोरियल 6 राइट कर सकते हैं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और इसका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से इस पूरे को डिवाइड किया तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल, बच गया 7, 7 1 जा 7 प्लस, और इस पूरे से इसको डिवाइड किया तो 1 मिला, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 1। तो टोटल ये हो गया 8/7 इंटू फैक्टोरियल 6, कुछ इस तरह से, करेक्ट है, 8/7 इंटू फैक्टोरियल 6। और अब राइट साइड के इसको इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा, सो 8/7 इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8, करेक्ट। तो फैक्टोरियल 8 की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं हम इसको, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, या आप चाहें तो इसको नीचे यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 और 7 से 7, बच गया यहाँ पे 8। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगा, तो x इक्वल 8 इंटू 8 यानी कि 64। कितना आंसर आएगा आपका, 64 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंजुगेट कर लिया, जितना आपका आंसर आया 8/7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फिर इसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। राइट साइड में फैक्टोरियल 8 था तो फैक्टोरियल 8 को हम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 राइट कर सकते हैं। परम्यूटेशंस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि फैक्टोरियल n को n-1 n-2 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये राइट हुआ है, और फिर ये 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इधर भी था, डिनोमिनेटर में ही था, तो इसलिए कैंसिल हो गया, और यहाँ नीचे बच गया 8। अब इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 में पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास एक मॉडल दिया हुआ है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर है ये। तो इसको सॉल्व करना है, जबकि इसके लिए n और r की वैल्यू दी गई होगी। उसके लिए 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है कि व्हेन n इक्वल 6 एंड r इक्वल 2, n इक्वल 6 और r इक्वल 2, इसी को हमें क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू फैक्टोरियल 6, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 2। तो हमें मिला फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और नीचे फैक्टोरियल 4 है ही, तो ये इससे कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो 6 इंटू 5 बच गया आपके पास। तो टोटल आंसर मिला 30। कितना आंसर मिला, 30। 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आंसर मिलेगा। यानी n और r की जो वैल्यू दी गई होगी उसे हमें उस मॉड्यूल में पुट करना होगा, पुट करने के बाद कंप्यूट करना होगा, कंप्यूट करने के बाद जितनी वैल्यू आती है कैलकुलेशन के आफ्टर दैट, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 30। कितना आंसर है, 30। तो सेकेंड नंबर जो इसमें ऑप्शन दिया होगा उसमें भी n और r की वैल्यू दी गई होगी, उसे भी आपको इसी तरह से पुट करना होगा, और आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये आपने सॉल्व कर लिया, देख लिया, बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो गए, तो इसको बहुत ही इजी मत समझना, क्योंकि इसके बेस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगले एक्सरसाइजेस में मिलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक्स में भी इसके बहुत सारे यूजेस होने वाले हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। बोर्ड एग्जाम्स में भी या आपके यूनिट 1 एग्जाम्स में, जिस एग्जाम्स में भी ये मार्क्स वाइज क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के MCQs में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इसको देखना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाए।